जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मुकेश जी। अच्छा मुकेश, बोलिए मुकेश जी। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है आपसे चर्च के लिए कि सर जो चर्च में जो लोग कहते क्रूस लगाते हैं, वो क्रूस जी, हम लगा सकते हैं घर में भी अपने? ओके ओके, तो मुकेश जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ओके, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। नाउ देखिए, क्रूस आप क्यों लगाते हैं? जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, क्रूस आप क्यों लगाते हैं? क्या रीज़न है? नंबर वन, क्या ये पेश कर रहे हैं कि ये चर्च है, ईसाइयों का चर्च है? तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर वहाँ पर बाकी लोग क्यों आएंगे? क्योंकि ईसाई का चर्च है। आपने क्रूस लगा दिया, इसका मतलब है कि आप क्रिश्चियन हैं और आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं धर्म हूँ, ईसाई धर्म है मेरा। तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप राज्य के कॉन्सेप्ट से हट गए और आपने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईसाई धर्म वाला, मेरा ये मंदिर है, मेरा ये चर्च है। जैसे हिंदुओं का, मुस्लिम का, इसका उसका, ऐसे आपने क्रूस लगाकर साबित कर दिया ये क्रिश्चियन का चर्च है। नंबर वन। नंबर टू, आपने पूछा मेरे घर पे मैं क्रूस लगा सकता हूं, तो फिर वापस वही बात आ गई। आपने अगर घर के बाहर, दरवाजे पे, गेट पे, कहीं पे भी अगर आपने क्रॉस बना दिया, तो आपने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईसाई धर्म का परिवार हूं, मैं ईसाई धर्म को मानता हूं। आपने ये घोषित कर दिया। वापस कहता हूं, क्रूस का कॉन्सेप्ट, रिपीट करता हूं, क्रूस का कॉन्सेप्ट क्या पहली सदी में था? कहीं पे भी बाइबल के अंदर निकालिए, पहला कुरिन्ती 1:23 निकालना, क्या कहीं पे भी क्रूस की बात कहीं पे भी आई है? नहीं आई। इसका मतलब क्या है? क्रूस को उस वक्त में बखूबी लोग समझते थे कि क्रूस क्या चीज है। देखो लिखा क्या, पौलुस कहता है, पौलुस कहता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूस का नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? क्रूस का, गलतियों 3:13, क्रूस का प्रचार कर रहे हैं। क्रूस 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 क्रूस। तो मैं वापस कहता हूं, क्रूस का नहीं प्रचार करना है, बल्कि क्रूस पे चढ़े हुए मसीह का प्रचार करना है। ये आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो उस वक्त की जो काठ मतलब क्रूस, लकड़ी, उस वक्त पे जो लटका था वो श्रापित हो गया। क्यों? क्रूस पे चढ़ने के चलते। डाकू को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? डाकू क्रूस पे है तो मतलब है कि ये डाकू है, ये गुनहगार है। यीशु क्रूस पे है, इसका मतलब है यीशु गुनहगार। और ऑफ कोर्स बाइबल कहती है, जो पाप को नहीं जानता था उसको पिता परमेश्वर ने पाप ठहराया। पाप को नहीं जानने वाला को पाप ठहराया, मतलब ये पाप बन गया। इसका मतलब है यीशु मसीह क्यों पाप बना? मेरे और आपके लिए। तो क्रूस सही चिन्ह नहीं था पहली सदी में, लेकिन अब क्योंकि 3rd सेंचुरी से कॉन्स्टेंटाइन ने आपका क्रूस का दर्शन देख लिया, तो उसने क्रूस को लीगलाइज कर दिया। क्रूस मतलब ईसा मसीह, क्रूस मतलब क्रिश्चियन, क्रूस मतलब यीशु वाले। गलत हो जाएगा वो। हमको अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने बातों से, परमेश्वर के वचन से साबित करना है कि हम यीशु के फॉलोवर हैं, ना कि क्रूस से। राइट सर? यस जी सर। या उम्मीद करता हूं आप समझ गए। जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं सर। तो पंजाब में तो बस पास्टर अपनी मनमानी करी जा रहे हैं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। नहीं सर, सिर्फ पंजाब में नहीं है ना, हमारे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, मतलब भारत के कई हिस्सों में है सर ये। अच्छा, मैंने सर पूछा, मैंने बोला क्रूस हम क्यों लगाए हैं जी? तो कहते हैं हमें परमेश्वर ने बोला है। मैं कहा अच्छा जी, ओहो परमेश्वर ने बोला है क्रूस लगाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब परमेश्वर ऐसी चीजें भी बताता है जो बाइबल के अंदर नहीं है। हाँ जी, मैंने वही बोला, मैंने बोला परमेश्वर ने बताया। कहते हैं हाँ जी, हमें बोला है परमेश्वर ने, अपने चर्च में आप क्रूस लगाइए। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना मुकेश जी, मुकेश राइट? हाँ जी हाँ जी। हाँ मुकेश जी, कल को ये भी आ सकता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह की माँ की फोटो रखो, क्योंकि मरियम तो यीशु की माँ थी। जी जी, ये भी तो हो सकता है ना? हाँ जी। अच्छा, कल को ये भी तो हो सकता है ना कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि बड़ा सा बाइबल बनाओ और आपके चर्च के ऊपर लगा दो, तो बड़ा सा बाइबल भी लगा सकते हैं। मतलब लगाने के लिए तो बहुत कुछ कर देंगे फिर। जी सही बात तो है। बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूं कि जितना लोगों ने सुना है उनको बात समझ में आ गई होगी। राइट जी सर? जी सर, मैं बोलिए, पता बोलिए। क्या आपके बारे में बहुत सुनता हूँ कि बहुत ही आपसे लोग क्रोधित है। पता नहीं जो गलत जगह पे जा रहे हैं, जी। और उनको सही आपके बारे में बता रहे, तो आपके बारे में इतना क्रोध। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, जब वीडियो शेयर करता हूँ, जी तो लोग मेरे से भी
क्रोधित, कहते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हो अरे वाह वाह वाह। और जिनका प्रचार सुन रहे हो गलत दिशा में। मैंने बोला अगर एक भी उनका जो बोल जो है जो भी बोलते हैं, एक भी अगर बाइबल के बाहर से मुझे बता दो तो मैं क्या उनका प्रचार सुनना, उनकी वीडियो देखना बंद कर दूंगा। मैं राइट तुरंत कर दूंगा। देखो मैं आपको बताता हूं मुकेश जी, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है, इसी प्रश्न से कनेक्टेड है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, अन्यथा नहीं देता। यूहन्ना 10 का 20 निकालना। यीशु को क्या कहा सुनिएगा। जब यीशु शास्त्री फरीसी के बीच में प्रचार करते थे तो यीशु को क्या कहा देखिए, और मेरे को तो लगता है मुझसे ज्यादा कुछ कह दिया यीशु को। देखो क्या लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे इसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। आपने सुना मुकेश जी? जी जी जी। यीशु को क्या कहा, उसमें दुष्ट आत्मा है और यीशु पागल है, ये कहा। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई सच को प्रकट करता है और सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आता, वो क्या कहेगा, अरे ये तो गलत है। तो वही तो आजकल भी चल रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुकेश जी। अब क्या बताऊं, इतना विरोध करने लगे हैं ना कि मैं समझ नहीं सकता हूँ कि सुनिए 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 मुकेश, विरोध कर रहे हैं। मुकेश सुनिए सुनिए सुनिए, वो डैनियल राज का विरोध कर सकते हैं ना। जी। मेरी बात तो सुनो ना, वो डैनियल राज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर डैनियल राज जैसे आप लोगों को हजारों को तैयार करेगा, तब क्या करेंगे। जी सही है। तो इससे बेटर है आप अपनी वीडियो बनाओ मुकेश, आप हाँ जी, अपनी वीडियो बनाओ, आप खुद प्रचार करो। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 1900 के आसपास से भी ज्यादा है। 1980 है, वो 1900 है, ओके 1900 ठीक है। 1900 लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि आप जब मेरी वीडियो शेयर करते हैं ना लोगों के पास, वो कहते हैं इनकी वीडियो मत शेयर करो, ठीक है हम अपनी बनाएंगे। तो जितनी भी लेडीज सिस्टर्स, लड़कियां 15, 20, 25 साल, आपकी जितनी भी ताकत है वीडियो बनाओ। किसकी? यीशु के प्रचार की, मेरी नहीं। और मुझे पता है आप करोगे भी नहीं। खरी शिक्षाओं की। अन्य भाषा गलत है तो क्यों है, उसके 10 पॉइंट बनाओ। दशभांश नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, और क्यों देना है और कहां देना है, वीडियो बनाओ। स्लेइंग इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में वीडियो बनाओ। उससे क्या होगा, एक अवेयरनेस फैलेगी, मसीह के लोग जानेंगे। डैनियल राज को रोक सकते हैं, इसलिए जीसस को रोका, लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं जहां जाने वाला था मैं तुमको वहां पर भेजता हूं। देना देना देना। लूका 10 का 1, लूका 10 का 1 है, आई थिंक सो। लेट्स सी लूका 10 का 1। मुकेश मेरे साथ लाइन पे बने रहना। लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया, जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। मुकेश जी आपने सुना? जी सुन रहा हूँ। तो यीशु जहां जाने वाला था, यीशु नहीं गया, उनको भेजा। वाह तो इसका मतलब क्या है, अगर डैनियल राज से परहेज है तो मुकेश खड़ा हो जाए। मुकेश से परहेज है अनिल, सुनील, अनीता, कविता, सुनीता, आओ ना जाओ ना भावना। समझ गए आप सर? जी जी। ऐसे प्रभु का काम को, राज्य को बढ़ाना है। ओके, तो इसकी रद्दी भर भी चिंता नहीं करना कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मतलब डैनियल राज को क्या कहते हैं। आप लोग खड़े हो जाओ। ओके ओके। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट।